बिहार की राजनीति इन दिनों अपने चरम पर है। चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनडीए और महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्यों फाइनल नहीं हो पाया। महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ 9 अक्टूबर तक तय हो जाएगा, लेकिन एनडीए के खेमे में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस घमासान के बीच सबसे अहम चेहरा है चिराग पासवान का। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग पासवान सीटों की संख्या को लेकर नाराज है। कोई कहता है कि वो 36 सीटें मांग रहे हैं, कोई कहता है कि 40 सीटें, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है वो कुछ और ही कहानी कहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान को असल में सीटों की संख्या से नहीं बल्कि 3 विशेष सीटों से दिक्कत है। मटिहानी, सिकंदरा और गोविंदगंज, इन तीनों सीटों ने बिहार की राजनीति में ऐसा सस्पेंस खड़ा कर दिया है कि पूरे एनडीए खेमे में तनाव बढ़ गया है। दरअसल मटिहानी सीट वही है जिसे 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी ने जीता था। उस वक्त एलजेपी उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीतकर विधायक बने थे, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। अब चिराग पासवान साफ कह चुके हैं कि जो सीट हमने जीती थी वो हमारी ही रहनी चाहिए। यानी मटिहानी अब चिराग के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। दूसरी ओर जेडीयू इस सीट को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि राजकुमार सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और इलाके में उनका बड़ा प्रभाव है। जेडीयू नहीं चाहती कि राजकुमार सिंह जैसे नेता नाराज हों और यहीं से शुरू होता है राजनीतिक टकराव। अब दूसरी तरफ सिकंदरा और गोविंदगंज सीटों पर भी पेच फंसा है। सिकंदरा सीट फिलहाल जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कब्जे में है। चिराग पासवान इस सीट को भी अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं। तीसरी सीट गोविंदगंज है जो अभी भी जेडीयू के पास है, लेकिन इस सीट से पहले एलजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जीत चुके हैं। चिराग का मानना है कि पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का मान रखना जरूरी है, इसलिए गोविंदगंज सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए। यानी मामला सिर्फ सीटों की गिनती का नहीं है बल्कि कौन सी सीट मिलेगी इसका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान की नाराजगी का असली कारण सिर्फ सीटें नहीं है। उन्होंने इसके अलावा भी 3 बड़ी मांगे रखी हैं। एक राज्यसभा सीट, एक एमएलसी सीट और किसी आयोग का अध्यक्ष पद। ये तीनों मांगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास रखी गई हैं, लेकिन अभी तक किसी पर हरी झंडी नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि जब तक इन मांगों पर सहमति नहीं बनती है तब तक चिराग पासवान का तेवर ठंडा नहीं पड़ेगा। मंगलवार को चिराग पासवान की दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे और विनोद तावड़े से मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं निकला। यानी मामला अब सम्मान और राजनीतिक अस्तित्व दोनों का है। चिराग पासवान एक और गठबंधन में बने रहना चाहते हैं तो दूसरी ओर वो अपनी राजनीतिक हैसियत को भी खोना नहीं चाहते। तो फिर अब जानते हैं कि एनडीए में सीटों का गणित क्या है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को लगभग 102 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को करीब 101 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 6 से 7 सीटें, जीतन राम मांझी को 7 से 8 सीटें और चिराग पासवान की पार्टी को 25 सीटों से लेकर 26 सीटें तक मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर बिहार की राजनीति में होता है, आंकड़ों से ज्यादा अहमियत अस्मिता और प्रतिष्ठा की होती है। यही वजह है कि तीनों सीटों पर फंसा ये पेच एनडीए के भीतर बड़ी दरार पैदा कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या एनडीए चिराग की शर्तें मानेगा या फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर चिराग फैक्टर बड़ा संकट बनकर उभरेगा। 2020 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़कर कई सीटों पर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी अगर उनकी नाराजगी नहीं मिटती तो इसका असर पूरे बिहार चुनाव पर पड़ सकता है। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।